गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट उत्तम नाइक आपके अपने चैनल क्रिक फैनेटिक में स्वागत करता हूं। तो आज हम कवर करने वाले हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो तीसरा मैच है, जो कल होने वाला है सुबह 6:30 पे। ओके, जो मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड वुमेन। सो हम यहाँ पे ये मैच कवर करने वाले हैं। आप सोचोगे कि हम बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच क्यों नहीं कवर कर रहे हैं। ओके, पहली बात तो ये मैच जो है वो अर्ली मॉर्निंग मैच है, 3:30 का मैच है। तो आई एम नॉट रियली श्योर कि हम ऐसे कितने लोग इतना सुबह उठकर टीम्स लगाना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अब इफ यू लुक एट इट, इसका जो ग्रैंड प्राइज़ है, मेगा लीग प्राइज़ है, वो सिर्फ 7.5 लाख है। तो मेरे हिसाब से इसमें ऐसी कोई भी मिनी जीएल नहीं रहेगी जो हम ये वीडियो में टारगेट करने वाले हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर मैच। अभी ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन के मैच में भी जो मेगा लीग प्राइज़ है वो 12 लाख की है, जो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। बट इसमें आई सी देयर इज़ वन ग्रैंड लीग, 49 रुपीज़ का जो ग्रैंड लीग है, जिसमें 32,000 स्पॉट्स है, 55,000 का फर्स्ट प्राइस है। तो उसमें हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कौन से की प्लेयर्स हमको अपने टीम्स में रखने हैं, कौन सा कैप्टन अपने को बनाना है, जिसकी वजह से हम ये कॉन्टेस्ट जीत पाए। ओके, लेकिन यहाँ इसके ये पर्टिकुलर मैच को कवर करने के पहले मैं अभी करंट जो स्टेटस है वो बताना चाहूँगा। तो जो प्रीवियस वीडियो था अपना, उस वीडियो में मैंने न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वुमेन का मैच वीडियो बनाया था। तो ये करंट स्टेटस है। इसमें देखो, मैंने 2 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए हुए हैं। एक 45 रुपीज़ का जो ग्रैंड लीग मिनी ग्रैंड लीग है, 59,000 का स्पॉट, और दूसरा है 375 का कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है, जिसमें 375 स्पॉट्स है। तो आप करंट स्टेटस देख सकते हो। आई एम स्टैंडिंग एट 25 रैंक। दूसरा आई मीन 4 टीम, 6 में से 5 टीम जो है मेरे विनिंग जोन में है और डूइंग बेटर। यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ, हमारी जो पंट पिक थी चिनेल हेनरी, आई मीन ये मैच जो है अभी भी चल रहा है। ओके, वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की है और अभी दे आर बॉलिंग सेकंड, राइट। तो उसमें जो हमारे पंट पिक थे चिनेल हेनरी, ओके, तो उसने 13 रन्स बनाए हैं, इफ़ यू सी हियर, या 8 रन बनाए उसने। साथ में उसने एक मेडन ओवर डाला और एक आई बिलीव एक रन आउट भी किया है। तो उसकी वजह से उसने अभी तक 29 पॉइंट्स दिए हैं। सो फार उसने 3 ओवर भी डाले हैं। अच्छी बॉलर है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट एक विकेट लेके जाएगी। तो ये पहली हमारी पॉइंट पिक थी जो शी वर्कड। उसके बाद आती है हेना रो। ओके, सो हेना रो ने भी 43 पॉइंट्स दिए हैं। ये बंदे ने हमें एक विकेट दिया है प्लस एक कैच, एक विकेट यहाँ पे। उसके बाद एक कैच भी लिया है यहाँ पे, सॉरी एक रन आउट और एक कैच। यहाँ पे देख सकते हो, ये उसने कैच पकड़ा है और और यहाँ पे एक रन आउट भी किया हुआ है, राइट। सो ये 2 पंट पिक हमारे तो फिलहाल काम कर गए हैं। शेरन का एस कैम्पबेल वॉज ऑल्सो आवर पंट पिक, ये बंदी, तो उसने भी 26 पॉइंट दिए हैं। विकेट कीपिंग कर रही है बंदी, तो और 1-2 कैच पकड़ेगी तो और थोड़े बहुत पॉइंट दे की जाएगी। ओके, अभी मेरे दूसरा जो टीम है उसमें ली तहू, आई थिंक ली तहू इसमें भी है, ओ या सॉरी। तो इसमें जो ली तहू थी वो अपनी तीसरी पंट पिक थी। आप चाहिए तो प्रीवियस वीडियो जो मेरा है वो यूट्यूब मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ली तहू वॉज ऑल्सो आवर पंट पिक। 15% लोगों ने इसको सिलेक्ट किया था। सिर्फ 70 पॉइंट दिया है उसने, 3 विकेट लिए हुए हैं। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं आपको अभी फ़िलहाल जो डिफरेंशियल पिक्स दे रहा हूँ, सो दे आर ऑल लाइक एक प्रॉपर थॉट प्रोसेस के बाद ही मैं आपको बताता हूँ। और मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है और मेरे जो इंस्टिंक्ट है, वो सब यूज़ करके मैं आपको ये 5 डिफरेंशियल पिक्स देता हूँ। ओके, तो आप इसको बिना झिझक इन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। और इसके साथ में ही सॉरी, मैंने एक ग्रैंड लीग पिक्स पे अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका जो लिंक है मैं अपने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको भी
देख सकते हो, इट विल हेल्प यू। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे मैं अभी ये मैच कवर करते हैं। तो ये मैच जो है सुबह 6:30 बजे होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया के टाइम से, ऑस्ट्रेलिया टाइम के हिसाब से आई बिलीव ये आफ्टरनून मैच होगा। सॉरी, यहाँ पे तो मैं टाइम नहीं देख पा रहा हूँ, बट या आई शुड बी समवेयर अराउंड 6:30 इन द मॉर्निंग। सो या आफ्टरनून नहीं, लेकिन 10 to 11 o'clock आई बिलीव, विच इज़ लाइक लेट मॉर्निंग। ओके, सो दोनों टीमें टक्कर की है, ऑस्ट्रेलिया वुमेन एंड इंग्लैंड वुमेन। तो कांटे की टक्कर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया वुमेन का पल्ला थोड़ा सा भारी होना चाहिए मैच में, क्योंकि भले ये उसका उनका होम कंडीशन एज इन होम ग्राउंड ना हो या उनकी कंट्री में ये टूर्नामेंट ना होता हो, बट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो कंडीशंस है वो मोरलेस सेम ही रहते हैं। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा ये बेनिफिशियल होगा। आई मीन थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी होगा इस पर्टिकुलर मैच में, बट ज़्यादा वो मुझे नहीं लगता बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि उनका जो प्रीवियस वार्म अप मैचेस में जो परफॉर्मेंस था वो इतना बढ़िया नहीं था। ओके, लेट्स मूव ऑन टू दी 5 डिफरेंशियल पिक्स। ओके, ज़्यादातर फैंटेसी प्लेयर्स और जो भी क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स जो है आपको पता होंगे, वुमेन्स प्लेयर्स। ओके, तो मैं ज़्यादा इन पे उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि आपको कौन सा प्लेयर क्या करता है, वो सब चीज़ें। विल क्विकली मूव ऑन टू द डिफरेंशियल पिक्स। ओके, तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन में, राइट, फिलहाल तो ओके, लेट्स नॉट टॉक अबाउट विकेट कीपर सेक्शन राइट नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द बैट, माई फेवरेट बॉलिंग सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे ओके सी, मेरी जो फेवरेट प्लेयर है यहाँ पे वो है हेलेना किंग। दिस प्लेयर, ओके, वेरी टैलेंटेड लेग स्पिनर है, प्लस बैटिंग करती है। ओके, और मेरे हिसाब से कल के मैच में अभी तक प्लेइंग 11 तो हमें वैसे भी पता नहीं चलेगा, स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं। आई बिलीव एलेना किंग जो है स्क्वाड में है। ओके, तो ये प्लेयर बहुत ही बेहतरीन है एंड शी शुड बी इन योर टीम अगर फाइनल 11 में ये प्लेयर है। ओके, उसका जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा है। इंग्लैंड के खिलाफ भी शी बोल्ड वेल इन द टेस्ट मैचेस। जो एक ही मैच आई मीन जो सोल मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, टेस्ट मैच, उसमें उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था। प्लस वनडे मैचेस में भी, वनडे या T20 में भी आई बिलीव एलेना किंग का जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा ही था। और पर्सनली I like this player. I like her technique. I like her bowling action, her attitude on the field. Okay, so ऐसे प्लेयर जो है you do not want to leave. So ये पहला डिफरेंशियल पिक होना चाहिए अपना। दूसरा, just give me a moment. Let me go to the all-rounding section here. Okay, कैथरीन बंट, ये प्लेयर कल तो डेफिनेटली खेलेगी अनलेस शी इज़ इंजर्ड। ओके, तो कैथरीन बंट को आपको आपके अगर आप 10 टीम के साथ खेल रहे हो तो एटलीस्ट 5 टीम में कैथरीन बंट को प्लीज़ खेला देना। एलेना किंग को मेरे हिसाब से आप एटलीस्ट 80% टीम्स में आपके रखना। ओके, कैथरीन बंट शुड बी इन योर 60% टीम्स। ओके, सो दैट इज़ योर शी इज़ योर सेकंड डिफरेंशियल पिक। अभी आप पूछोगे कैथरीन बंट को क्यों सेलेक्ट करना है। पहली बात तो शी इज़ अ फास्ट बॉलर, अच्छा स्विंग करती है, एंड न्यूजीलैंड के जो कंडीशंस है, राइट, तो शुरू में जो 5-6 ओवर्स होते हैं उसमें बॉलर्स को स्विंग मिलता है। ओके, अदरवाइज जो सडन पार्क जहाँ पे ये मैच होने वाला है, इट्स मोर और लेस अ बैटिंग विकेट। ओके, बट शुरू के कंडीशंस में कैथरीन बंट को थोड़ा बहुत असिस्टेंस मिलेगा। और प्लस ऑस्ट्रेलिया के सामने हो सकता है कि इंग्लैंड वुमेन्स की जो बैटिंग है थोड़े बहुत कॉलअप्स कर जाए, तो कैथरीन बंट का बैटिंग आने का चांसेस भी बहुत अच्छा है। राइट, इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 100% टीम्स में इसको नहीं रखना है, आपको 60% या 50%, एज इन अगर 10 टीम्स के साथ खेल रहे तो 5 टीम्स में इसको अपनी टीम में ज़रूर रखो। ओके, सो दैट वाज आवर सेकंड डिफरेंशियल पिक। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप एशले गार्डनर के साथ जा सकते हो। ओके, एशले गार्डनर ऑफ स्पिनर है एंड अच्छी बैटर है।
थोड़ा लो डाउन द ऑर्डर आएगी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप में, बट इंग्लैंड वुमेंस का जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी अच्छा खासा है, डिसेंट है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि एशले गार्डनर की थोड़ी बहुत बैटिंग तो आए ही आए हैं, और उसको 2-3 ओवर्स भी दिए जाते हैं इन केस कोई मेन बॉलर फ्लॉप होता है। तो एशले गार्डनर को भी आप आपकी टीम में ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा 40% टीम्स में ही आप इसे अपनी टीम में खिलाना। 100% टीम में आप खिला के बहुत बड़ा रिस्क लोगे। ओके, द पॉइंट हियर इज़ इसका कंट्रीब्यूशन मैच में कितना रहेगा उस पर मुझे डाउट है। ओके, और इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 30 to 40% टीम्स में ही एशले गार्डनर को आपको टीम में रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कैथरीन ब्रंट और एशले गार्डनर को अगर आपके टीम में ले रहे हो तो you probably have to sacrifice one of these key players, यानी as in एशले पेरी, एलिस पेरी या तैला मैकग्राथ एंड नैट सेवर में से किसी एक को पॉसिबली आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये दोनों प्लेयर जो कैथरीन ब्रंट है या एशले गार्डनर है, इनको 100% टीम्स में मत रखो। ओके, सो ये 3 डिफरेंशियल पिक्स हो गए यहाँ पे। आई डाउट ग्रेस हैरिस खेलेगी ये मैच में। इन केस ग्रेस हैरिस खेलती है तो या यू कैन ट्राई ग्रेस हैरिस एज वेल इन 30% ऑफ योर टीम्स। ओके, बट आई स्टिल नॉट कंसिडर एज माई डिफरेंशियल पिक। ओके, आई एम नॉट रियली श्योर ग्रेस हैरिस को चांस मिलेगा ये पर्टिकुलर मैच में। हितर ग्राहम भी अच्छी प्लेयर है, बट अगेन आई एम नॉट रियली श्योर इफ शी विल बी इन अ प्लेइंग 11, क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम्स के जो मेन बॉलर्स है वो है जेस जोनासन, अमेंडा वेलिंगटन डेफिनेटली खेलेगी, मेगन शूट। ओके, तीन बॉलर हो गए यहाँ पे। यू विल डेफिनेटली सी तहिला मैकग्राथ बॉलिंग, एलिस पेरी तो डेफिनेटली बॉलिंग करेगी। तो 5 बॉलर्स यहाँ पे हो गए हैं ऑलरेडी। ओके, सो ग्रेस हैरिस का चांस तो डेफिनेटली नहीं है टीम में आने का। ओके, यहाँ या एलेना किंग अगर ये टीम में खेलती है तो शी विल ऑल्सो कंप्लीट 10 आवर का कोटा। तो यहाँ पे 6 बॉलर हो चुके हैं। ओके, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको इतना मौका मिलेगा। बट सिंस वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट प्लेइंग 11, आप एनेबल सदरलैंड के साथ भी जा सकते हो एज अ डिफरेंशियल पिक। ओके, अगर वो खेलती है तो अगेन आप 40% टीम्स में इसको भी रख सकते हो। मेगन शूट इज़ ऑल्सो अ गुड डिफरेंशियल पिक, बट स्पेशली व्हेन शी इज़ बॉलिंग फर्स्ट, एज इन ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग फर्स्ट, क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेगी और शुरुआत में भी बॉलिंग करेगी। बट इतनी कंसिस्टेंट प्लेयर मुझे नहीं लगती है। आई मीन शी इज़ बीन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट बॉलर, बट जहाँ तक मैंने उसका परफॉर्मेंस देखा है शी इज़ नॉट एज कंसिस्टेंट एज अ लीजेंड प्लेयर शुड बी। तो इसीलिए आई विल नॉट प्रेफर हर। अगर आप चाहो तो उसके साथ जा सकते हो, अच्छी बॉलर है। ओके, बैटिंग सेक्शन में ओके, वेरी गुड पिक रेचल हेंस। मेरे हिसाब से रेचल हेंस इज़ गोइंग टू ओपन द बैटिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड बिलीव मी कल के मैच में रेचल हेंस इज़ गोइंग टू डू बेटर। दैट इज़ माई इंस्टिंक्ट। ओके, ये प्लेयर को आप आपके 60% टीम में ज़रूर रखना। ये प्लेयर आपको अच्छे खासे रिवॉर्ड देंगी ये पर्टिकुलर मैच में। ओके, तो सो फार अपने पास रेचल हेंस है डिफरेंशियल पिक, कैथरीन ब्रंट, एशले गार्डनर के साथ जा सकते हो आप, 3 हो गए, और एलेना किंग 4 डिफरेंशियल पिक्स हो गए। आई एम नॉट श्योर इफ जॉर्जिया रेडमाइन प्लेज। अगर वो खेलती है तो आइडियली शी शुड ओपन दे, और फिर रेचल हेंस विल प्रॉब्ली गो 1 डाउन और मिडिल ऑर्डर, और हो सकता है जॉर्जिया रेडमाइन जो है वो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में बैटिंग करने आए। तो अगर आती है तो एटलीस्ट 20 और 30% टीम्स में आप उसको रख सकते हो। ओके, फिफ्थ डिफरेंशियल पिक फॉर मी इज़ Beth Mooney. I mean, how can somebody ignore or avoid Beth Mooney? This player is a diamond. Okay, very experienced player, very skillful, and I think ये बंद नहीं, Alyssa Healy will wicket keep
पिक करेगी। तो हाँ, बेथ मुनी को आप डेफिनेटली प्रेफर करोगे। तो 5th डिफरेंशियल पिक अपना बेथ मुनी है। ओके, बट हाँ, ये आपकी 100% टीम्स में होनी चाहिए। आई एम प्रेटी श्योर कि ऑस्ट्रेलिया की भले लोग ऑस्ट्रेलिया की जो ओपनिंग बैटर्स है एलिसा हेली या मेग लैनिंग, आपको ये दोनों प्लेयर आपको हर एक टीम में दिखेंगे। ओके, और उन लोगों का ज़्यादातर समझ ये अजम्पशन ये रहेगा कि बेथ मुनी की बॉलिंग बैटिंग जो है वो नहीं आएगी। ओके, क्योंकि उनके पहले एलिसा पेरी भी है, राइट, और फॉर दैट मैटर रेचल हेंस भी बैटिंग कर रही है। तो बेथ मुनी की बैटिंग नहीं आएगी, ये सबका मानना रहेगा। पर मेरा मानना ये है कि बेथ मुनी की बैटिंग आएगी और कल के मैच में एटलीस्ट 50 से 55 रन बेथ मुनी करेगी। ओके, शी कैन बी योर ट्रम्प कार्ड इन द ग्रैंड लीग। तो एज अ 5th डिफरेंशियल पिक आप ये प्लेयर को रखना है। ओके, नाउ तो अपने डिफरेंशियल पिक में फिर से एक बार बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे एलेना किंग इज़ डेफिनेटली योर डिफरेंशियल पिक। ओह आई एम सॉरी, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, डार्सी ब्राउन। ओके, she is also a very good talent, especially when Australia is bowling first. Okay, आप ये प्लेयर पे आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एज इन आपके 7 से 8 टीम में, अगर 10 टीम खिला रहे हो तो 7 से 8 टीम में डार्सी ब्राउन को आप रख सकते हो। ओके, शी विल डेफिनेटली गिव यू गुड पॉइंट्स। ओके, सो अगर वो खेलती है तो आप डार्सी ब्राउन, इफ़ ऑस्ट्रेलिया बैट्स फर्स्ट, इसको पिक कर सकते हो। ओके, एलेना किंग आपको दोनों इनिंग में बेहतर है। ओके, तो आप ये पहली तो मेरी प्रेफरेबल पिक रहेगी, डिफरेंशियल पिक। उसके बाद यहाँ पे कैथरीन ब्रंट, एशले गार्डनर, ओके, और यहाँ पे रेचल हेंस। बहुत लोगों ने इसको अवॉइड किया हुआ है, पर बिलीव मी, ये प्लेयर आपको कल ग्रैंड लीग जितवाएगी। और देन बेथ मुनी। तो यहाँ पे मैंने 2 जेन्युइन बैटर्स सेलेक्ट किए हुए हैं, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, एक बैटिंग ऑलराउंडर। ओके, और एक जेन्युइन बॉलर, बट ये बंदी बैटिंग भी करती है, एलेना की। ओके, इन केस रिक्वायर्ड, राइट। सो दीज आर माई 5 डिफरेंशियल पिक्स। और जैसे मैंने बोला, मेगन शूट को और डार्सी ब्राउन, ये दोनों प्लेयर्स को आप अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो प्रेफर कर सकते हो। तो उस केस में आप एशले गार्डनर को ड्रॉप कर सकते हो, और यू कैन ड्रॉप रेचल हेंस एज वेल। और नहीं, सॉरी, बेथ मुनी को फिर ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि देन यू वुड एक्सपेक्ट मेगन शूट और डार्सी ब्राउन टू टेक एटलीस्ट टू विकेट, राइट, 4 विकेट तो लोगे। अगर ये 2 बॉलर अगर विकेट लेंगे, इसका मतलब इंग्लैंड का कोलैप्स तो डेफिनेट है। और अगर कोलैप्स होता है, इसका मतलब इंग्लैंड का स्कोर भी कम रहेगा। तो उस केस में ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप बैटर्स हैं, ओके, यू वुड एक्सपेक्ट देम टू डू बेटर एंड नॉक ऑफ ऑल दोस रन। सो बेथ मुनी का बैटिंग आने का चांसेस फिर उस केस में कम रहेगा। तो ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं, वो आपको सोचनी और समझनी है। एक ब्लाइंडली कोई तुक्का लगा के टीम नहीं बनती है। आपको दोनों टीम्स का बैटिंग लाइनअप, ओके, उनके स्किल्स, ओके, वो सब चीज़ें देख के ही टीम बनानी होती है। तो मैंने जो लॉजिक बताया आपको, वो समझिए। अगर पहली बैटिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन अगर अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, 2-2 विकेट भी ले लेते हैं, इसका मतलब इंग्लैंड का कोलैप्स तो डेफिनेटली है। 190 से 200 का स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस केस में। ओके, तो वो केस में आप बेथ मुनी को खिला के कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। सो यू वुड एक्सपेक्ट मेग लैनिंग, एलिसा हेली या एलिस पेरी, या ये जो प्लेयर्स हैं, या रेचल हेंस फॉर दैट मैटर, हु वुड नॉक ऑफ दोज रन्स। ओके, बेथ मुनी का बैटिंग आएगा भी तो 10, 12, 15 बॉल के लिए आएगा, तो वो इट विल नॉट रियली ऐड वैल्यू एनीवेयर इन योर टीम, करेक्ट। और ये पिच वैसे भी बैटिंग का पिच है, तो अगर कोई कोलैप्स होता है तो इट विल बी प्योरली बैटिंग एरर। ओके, सो दीज वर माई 5 पिक्स, एंड यही पिक्स के साथ मैं अपने ग्रैंड लीग टीम्स बनाऊंगा। तो जो नेक्स्ट मैच का वीडियो जब मैं बनाने वाला हूँ इंडिया पाकिस्तान का, तो उसमें मैं आपको मेरे जो भी इसके रिजल्ट्स हैं मेरे पिक्स के, वो आपको बताऊंगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द
कैप्टनसी चॉइस में ताइला मैकग्राथ इज़ द बेस्ट कैप्टनसी चॉइस. ओके, ग्रैंड लीग में भी यूज़ कर सकते हो ताइला मैकग्राथ को. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेयर. एलिस पेरी गजब के फॉर्म में है and she would want to do better in World Cup, okay, given to what happened to her in the past. Okay, I mean there were times, I mean she's a class player, okay, one of my favorite, but there were times when she was even not given 10 overs. उसका 10 ओवर का कोटा भी उसको पूरा करने को नहीं दिया जा रहा था. ओके, और जो भी 3-4 ओवर्स उसको दिए जा रहे थे उसमें भी उसको विकेट नहीं मिल रहे थे, प्लस उसके बैटिंग में भी फ्लॉप हो रही थी वो. बट लेकिन पिछले 4-5 मैचेस में शी हैज़ एक्चुअली लिफ्टेड हर परफॉर्मेंस एंड शोन हर क्लास. तो आप एलिस पेरी को भी कैप्टन बना सकते हो. ओके, बट मेरी जो टिपिकल ग्रैंड लीग पिक रहेगी कैप्टनसी के लिए, ओके, दैट विल बी रेचल हेंस. 10 में से 3 टीम्स में रेचल हेंस मेरी कैप्टन रहेगी, स्पेशली व्हेन ऑस्ट्रेलिया इज़ बैटिंग फर्स्ट. ओके, 3 टीम्स में बेथ मूनी मेरी कैप्टन रहेगी. ओके, और उस केस में इंग्लैंड के 2-3 बॉलर्स में सेलेक्ट करने वाला हूँ. केट क्रॉस हो सकती है, एना श्रेप्सोल भी हो सकती है, या इकलस्टोन. सो ये 3 बॉलर में सेलेक्ट करने वाला हूँ. ओके, तो बेथ मूनी ने तो रेचल हेंस, टिपिकल ग्रैंड लीग पिक्स. एलिस पेरी एंड ताइला मैकग्राथ को आप आपके दो टीम्स में कैप्टन्स बना सकते हैं. वाइस कैप्टन्स भी आप ऐसे ही रोटेट करो. वाइस कैप्टन्स की अच्छी चॉइस है नैट स्टीवर. उसके बाद इकलस्टन को भी आप वाइस कैप्टन बना सकते हो. आपको मैं 22 के 22 प्लेयर्स को कैप्टन एज अ कैप्टन चॉइस नहीं दे सकता हूँ. ये कुछ रेगुलर पिक्स हैं, वही परफॉर्म करने वाले हैं. ओके, विमेंस मैचेस में यही होता है, जो रेगुलर परफॉर्मेंस है वही परफॉर्म करते हैं. बाकी प्लेयर्स आर जस्ट काइंड ऑफ सपोर्टिंग द कैप्टन. हीथर नाइट भी अच्छी कैप्टनसी चॉइस है. कैप्टन है, सेंसिबल प्लेयर है, प्लस शी हैव टू बैट with lot of responsibility. Okay, तो yes, she can also be a good vice captain choice. Okay, तो ये कुछ कैप्टनसी चॉइस थे. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. तो आपको प्रेफरेबल कैप्टनसी चॉइस इस ताइला मैकग्राथ, एलिस पेरी. इसके अलावा अगर आप ग्रैंड लीग में रिस्की कैप्टन्स बनाना चाहते हो तो बेथ मूनी बेस्ट कैप्टनसी चॉइस इन ग्रैंड लीग. उसके बाद रेचल हेंस इफ़ यू वांट टू गो too risky. Okay, but remember, high risk, high reward, right? तो या सो these were the picks, these were the. और बाकी जो प्लेयर्स है, ओके, वो तो आपको सेलेक्ट करनी ही है. कुछ प्लेयर्स को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू अकोमोडेट और ऐड दीज 5 रिस्की पिक्स इन योर ग्रैंड लीग टीम. तो आप कुछ प्लेयर्स पर रिस्क ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल डैनी वाइट, उस पर रिस्क ले सकते हो. नॉट अ कंसिस्टेंट प्लेयर इन माई ओपिनियन. टेमी बेमॉन्ट पे भी रिस्क ले सकते हो. वैसे भी 26% लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ज़्यादा रिस्क लेके वैसे भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं. आप बाकी तो एवरेज पिक्स है एज इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन. तो ये 5 डिफरेंशियल पिक्स एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ प्लेयर्स को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा. तो दैट इज़ योर डिसीजन, राइट? तो ओके, सो इस वीडियो में इतना ही. होपफुली जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको हेल्प करेगी. आप आपकी खुद से हिसाब से टीम बनाओगे और ग्रैंड लीग जीतोगे. तो इसी नोट पे मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ. जय हिंद, जय भारत. यू विल हैव अ वेरी गुड डे अहेड. चीयर्स, बाय.